गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी ग्रामर, नई व्याकरण शैली। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी भाषा। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके आपको समझाती हूँ। मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात समझने के साधन को भाषा कहते हैं। मन की बात जो दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में बच्चा बोलकर अपनी बात कहता है तथा माँ सुनकर उसकी बात को समझती है। पहला चित्र में क्या है, बच्चा बोलकर अपनी बात को कह रहा है और उसकी माँ सुन करके उसकी बातों को समझ रही है। दूसरे चित्र में क्या है, शिक्षिका लिखकर बात को समझाती है तथा बच्चे पढ़कर उसे समझते हैं। दूसरे चित्र में क्या है, शिक्षिका लिख करके बातों को समझा रही है और बच्चा पढ़ करके समझ रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी मन की बातों को बोलकर या लिखकर बताते हैं तथा दूसरे की मन की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, हम अपनी मन की बातों को बोलकर या लिख कर के बताते हैं और दूसरों की मन की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं तो वो भाषा को मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपनी मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुन कर के समझते हैं तो वो भाषा को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे सुनना, बातचीत करना, टेलीफोन से बात करना। जैसे इस चित्र में देखिए, ये लोग मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा को लिखित रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, संदेश भेजना, कहानी और गीत लिखना, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र में बच्चे लिखित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखित भाषा अस्थायी भाषा है। लिखित बातें लंबे समय तक संभली रहती है। लिखित भाषा कौन सी भाषा है? अस्थायी भाषा है और लिखित बातें लंबे समय तक रहती है। अब आ जाइए भाषा के अन्य रूप। भाषा के क्या है? और भी रूप हैं। कुछ लोग अपनी बातें इशारों में भी कहते हैं। इस तरह की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ लोग अपनी बातों को किससे कहते हैं? इशारों में कहते हैं। इस तरह की भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात को नियंत्रण करने वाला सिपाही, गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का आदेश देना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना, ये सारा कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में स्थान नहीं दिया जाता है। सांकेतिक भाषा क्या है? व्याकरण में स्थान नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, सिपाही सीटी बजाकर यातायात को नियंत्रण कर रहा है। सिपाही क्या कर रहा है? सीटी बजा करके यातायात को नियंत्रण कर रहा है। दूसरे फिगर में क्या है? गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का संकेत कर रहा है। इस चित्र में सिपाही और गार्ड सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों चित्र में क्या कर रहे हैं? ये दोनों सिपाही सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों, हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी है। तो बच्चों, हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी है। पर यहाँ के बहुत से लोग उर्दू, मराठी, असमिया, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, बांग्ला आदि भाषाओं के द्वारा भी अपनी बातों दूसरों तक पहुंचाते हैं। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अनेक भाषाएं बोलते हैं। जैसे मराठी, असमिया, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, अनेक प्रकार की भाषाएं को बोलते हैं ताकि वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग क्या जाने? भाषा के बारे में जाने। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हैव ए गुड डे।